ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है दो चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ मिलती हैं उनसे बनता है, लेकिन आगे ज्योमेट्री आती है। अब ज्योमेट्री, अकेली ज्योमेट्री से कोई चीज़ हल ना हो या किसी अलग मेथड से कोई चीज़ हल ना हो, कोई प्रॉब्लम सोल्व ना हो, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें किसी का सहारा लिया जाता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम अलजेब्रे से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अलजेब्रे से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको ज्योमेट्री से या किसी शेप के द्वारा हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम मिलके जो सॉल्व होता है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब सभी क्वेश्चन अलजेब्रे से सॉल्व नहीं होते, तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम अलजेब्रे से सॉल्व कर सकते हैं, ना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। अब जैसे हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, द ब्रांच मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। अब ज्योमेट्री बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्या होता है कि कई बार अलजेब्रे से जो चीज़ सोल्व नहीं होती तो हमें ज्योमेट्रिकल का सहारा लेना पड़ता है। ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं और उससे हम उसको सोल्व करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि जो प्रॉब्लम अलजेब्रे से सोल्व नहीं होती हम उसका ज्योमेट्रिकल से सहायता लेते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल से सोल्व नहीं होती उसको हम अलजेब्रे से सोल्व करते हैं। इस प्रकार से दोनों को मिला के उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वी रिप्रेजेंटेड ईच पॉइंट इन ए प्लेन। हम एक डायग्राम लेते हैं, एक प्लेन लेते हैं, बाय ए पेयर ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफाइड विथ। अब ए क्या है आपका? फर्स्ट, ए इज द फर्स्ट प्लेन एंड बी इज द सेकेंड प्लेन नॉन एज ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर करते हैं। ए होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और बी होता है वो वाई एक्सिस पर होता है। द ऑर्डर पेयर स्पेसिफिक फॉर ए पॉइंट कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इस प्रकार के पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब बात यही नहीं होती, अब इसको हम इसके अच्छी प्रकार से हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो क्या होता है ये? अब जो ये चीज़ होता है, देखिए, अब मैं आपको ये इसको इस प्रकार से समझा रहा हूँ, जैसे ए और बी प्लेन किस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड किस प्रकार से हैं। देखिए, इसको हम इस प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपके पास है, एक डायग्राम है भाई। मान लेते हैं हम कि ये डायग्राम ये होता है एक्स, राइट साइड को एक्स होता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई वाई एक्सिस। ये है आपके, ये इस साइड जो ये होता है, अब इसका ये माना जाता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है इसका? 0 0। अब ये 0 0 मैंने क्यों लिखा है? अब कोई बच्चा बता सकता है? ये ओ पर इसको बाइसेक्ट करता है वाई एक्सिस। अब इसमें मैंने पहले ये एक लाइन थी, एक प्लेन थी, फिर ये सेकंड है इस पर। अब क्या है, अगर हम ये इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये इस पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पर ओ वाई परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार एक्स एक्सिस पर ओ वाई डैश परपेंडिकुलर है। अगर हम ये प्लेन लेते हैं तो इस प्लेन पर ओ एक्स परपेंडिकुलर है वाई वाई एक्सिस। अब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है, जो एक्स है, जो एक्स ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एफ सी का, इसको बोलते हैं एफ सी का। ये जो होता है इसको एफ सी का, ये एफ सी का है। और ये क्या है आपका? ये आपका ऑर्डिनेट है। ये क्या है?
ऑर्डिनेट। ये आपका एबीसी का है और इस प्रकार के इस पर जो लिखे जाएंगे वो सभी ऑर्डिनेट होंगे। ये सभी y जो y की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट होगी। y को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे और x को क्या बोलेंगे हम एबीसी का। हमेशा ही पहले एबीसी का लिखा जाता है, बाद में ऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब इसको लिखेंगे तो हम क्या आएगा, जैसे ये होता है एबीसी का पर मान लेते हैं a है और इस पर क्या है b है, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा a b। हमेशा एबीसी का पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब क्या है, अब बात आती है सेकंड पोजीशन पर। जो सेकंड है आपका वो क्या होगा, सेकंड इसमें फोर्थ ये 4 भागों में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो 4 पार्ट में क्या होता है, इसमें एबीसी का भी प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिसमें एबीसी का और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हों उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और जिसमें एबीसी का माइनस हो, एक्स की वैल्यू माइनस हो और वाई की वैल्यू प्लस हो, तो इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और जिसमें दोनों माइनस हो, एक्स की वैल्यू भी माइनस हो, एबीसी का भी माइनस हो और ऑर्डिनेट भी माइनस हो, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और जिसमें एबीसी का प्लस हो और ऑर्डिनेट माइनस हो उसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार ये एक अपना टोटल जो प्लेन है या टोटल जो ग्राफ है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका टोटल एंगल क्या होगा इसका, तो टोटल एंगल 360 होता है, 90 90 90 और 90। इस प्रकार ये 360 होगा। सो हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं एबीसी का और ये। अब इसके बाद जो आता है वो हम करेंगे इसके फार्मूलों पर बात। फार्मूले क्या होते हैं, देखिए इसके कौन कौन से फार्मूले हैं। अब ये है जो फर्स्ट फार्मूला हमारा फर्स्ट शुरू होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसमें आएगा जो आपका फर्स्ट होगा वो ये होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, पॉइंट्स। अब ये देखिए, जैसे कोई ये पॉइंट है ए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये आपका एक लाइन है। अब इसकी जो आगे रखी है ये x1 y1 और ये x2 y2, इसके ये नंबर हैं, वैल्यू हैं। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जैसे हमने लिखा ए बी, ये ए बी एक लाइन है, इस लाइन का हम फॉर्मूला लिखेंगे। आपको याद रखना है हमेशा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। किसी भी लाइन का डिस्टेंस हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, किसी भी लाइन का डिस्टेंस हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना चाहूं, डिस्टेंस ए पॉइंट, डिस्टेंस ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट पी एक्स एंड वाई, पी एक्स एंड वाई, और फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन 0 0। अगर ये 0 0 है तो हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा
स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इस प्रकार से हम ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन हमेशा, जैसे मैंने बताया था कि ओरिजिन हमेशा क्या होता है, जीरो और जीरो होता है, और ये आपका डिस्टेंस मान ले ए पॉइंट है एक्स एंड वाई, तो इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं, या वाई पर हो सकता है या माइनस में हो सकता है, हम किसी का भी हो सकता है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है या ये लाइन है, आपसे कोई ये कहे कि एक लाइन का ए बी लाइन, इसका आप मिड पॉइंट निकालिए, जैसे x1 y1 और x2 y2, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं P है, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, एक लाइन का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है आपकी कि ये क्या है कि किसी ट्रायंगल का अगर मिड पॉइंट निकालें, कोई ट्रायंगल है तो उसका हम ओरिजिन कैसे निकालेंगे, उसके किसी ट्रायंगल का, मान लेते हैं ट्रायंगल है, ये आपके एक ट्रायंगल है कोई भी, तो इसके ये नेम है, ये है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अगर मैं इसका O पॉइंट निकालूं ये, तो ये O पॉइंट कैसे निकलेगा, O, ये O का डिस्टेंस क्या होगा, अब O क्या होगा, कैसे निकालेंगे, x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल, हम इन तीनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, इसका ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। किसी ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट अगर निकालते हैं तो ये सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट O, सेंटर पॉइंट O, ये सेंटर पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल का। अब हम बात करते हैं कि आप ये देखिए कि आपसे कोई ये पूछ रहे कि ये कैसी ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल के बारे में पूछता है तो इसके ट्रायंगल का हम निकाल सकते हैं, सभी साइड का अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे। अब मैं ट्रायंगल के टाइप ऑफ ट्रायंगल लिखता हूं, मैं टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार की ट्रायंगल है, क्योंकि हम ज्योमेट्री से भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल कैसी होती है। टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, मान लेते हैं कि हम किसी ट्रायंगल का हर साइड का हम डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ए बी साइड का डिस्टेंस निकाला, उसी फिर हम बीसी साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम एसी साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इन सब का डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो उसको बोलेंगे हम इक्विलेटर ट्रायंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटर। नंबर ए, ऑल डिस्टेंस इक्वल, ऑल डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर इसमें से दो साइड इक्वल आ जाएं तो उसको हम बोलेंगे आइसोसियल ट्रायंगल, उसको बोलेंगे आइसोसियल। और अगर तीनों अलग अलग आ जाएं तो उसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल। अगर तीनों का साइड का डिफरेंट आ जाए तो उसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल। इसी प्रकार अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई हम कैसे बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो स्क्वायर में क्या होता है, अब जैसे ये 4 साइड का आ गया तो हम इसको क्या बता सकते हैं, नंबर 1 स्क्वायर में क्या क्या होता है,
स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। एक तो ऑल साइड का जो डिस्टेंस होगा वो सभी सेम होंगे, ऑल साइड इक्वल, इक्वल डिस्टेंस, सभी साइड का इक्वल डिस्टेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ये डायगोनल है, स्क्वायर में डायगोनल भी सेम होते हैं, डायगोनल डिस्टेंस इक्वल इज इक्वल, डायगोनल भी उसमें इक्वल। स्क्वायर की पहचान यही है कि उसमें ऑल साइड इक्वल एंड उसके साथ हमने डायगोनल भी निकालने, उसके डायगोनल भी इक्वल होने जरूरी है। अगर मान लेते हैं रोम्बस क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं, और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल डिस्टेंस होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये जरूरी नहीं कि डायगोनल इक्वल हैं, होंगे या नहीं होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। डायगोनल इज नॉट इक्वल, ये कंपल्सरी नहीं है, उसको हम रोम्बस कह सकते हैं। लेकिन एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, एक स्क्वायर, ये अच्छी प्रकार से ध्यान से सुन लें, एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, बट सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। इसी प्रकार हम रेक्टेंगल का लेंगे, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल। रेक्टेंगल में, ये आपकी रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, सेम होगा रेक्टेंगल में। लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी एंड उसके डायगोनल भी सेम होंगे। ये पहचान है रोम्बस की कि उसके ऑपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल इज इक्वल, उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे रेक्टेंगल में। लेकिन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल जरूरी नहीं कि डायगोनल इक्वल हों, उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। ऑपोजिट साइड अगर इक्वल हैं और उसके डायगोनल इक्वल नहीं है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, ना कि हम रेक्टेंगल। सभी रेक्टेंगल, वही बात है, सभी रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सभी पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। ये आपकी बड़ी पहचान है। मैं फिर एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। अब हमारा आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके जो सिलेबस के अंदर केवल दो ही दे रखे हैं, डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये होता है P x और y कोऑर्डिनेट इक्वल m1 x2 प्लस m2। अगर मैं यहां x करूं तो x कैपिटल X m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं y लेता हूं तो यहां m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें जो रेशियो होंगे वो m1 रेशियो m2 होंगे। इसमें जो रेशियो होता है वो m1 और m2 होता है। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। केवल हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं,
डिस्टेंस और सेक्शन। इसी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर है जो आपका कटा हुआ है, वो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपका अब की बार कटा हुआ है। थैंक यू बेटा।